देख रहे हैं भारत समाचार, आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश भर में बारिश का अलर्ट जारी है। लखनऊ समेत कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। आज भी बिजली गिरने के साथ बारिश का एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है। गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, बाराबंकी, सीतापुर, बलरामपुर, बस्ती, हरदोई तमाम जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट घोषित किया गया है। सिद्धार्थनगर जिले में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या में येलो अलर्ट और अंबेडकर नगर, कन्नौज, कानपुर, उन्नाव में भी येलो अलर्ट जारी है। इटावा, औरैया, बरेली में भी बारिश का येलो अलर्ट जारी है। 24 घंटे बाराबंकी में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो आज भी बिजली गिरने को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश भर में भारी वर्षा हो रही है और ऐसे में 72 घंटे मौसम के लिहाज से काफी भारी पड़ सकते हैं। ऐसे में सतर्कता बरतनी होगी क्योंकि मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। तमाम जिलों के लिए येलो अलर्ट है तो कुछ जिलों के लिए रेड अलर्ट घोषित है, जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होने का अनुमान है। अभी बनी थी, चलो। जी जी जी। लखीमपुर खीरी में भी अलर्ट जारी है। बारिश आफत बन गई। आप देख सकते हैं क्या गली, क्या मोहल्ले, हर जगह बारिश का पानी भरा हुआ है। सड़कें बारिश के पानी से लबालब हो चुकी हैं और ऐसे में मौसम विभाग ने इसको देखते हुए भारी बारिश का जो अलर्ट है वो जारी किया है। सबसे ज्यादा जो इसका असर पड़ा है आम जीवन पर पड़ा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो यातायात है वो बुरी तरह से बाधित हुआ है। सड़कों में पानी भराया है, वाहन रेंग रेंग कर चल रहे हैं। कहा जा सकता है रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लग चुका है, विराम लग चुका है। मुश्किलें तमाम लोगों के सामने बड़ी चुनौतियां बन चुकी हैं। आपको बता दें कि स्कूली बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोग अपने ऑफिस के लिए टाइम से नहीं निकल पा रहे हैं। इस बीच तमाम हादसे भी कई जगह हुए हैं। और इस बड़ी खबर पर मेरे साथ तमाम सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। संदीप खेर मेरे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं और इसके अलावा राजेश मेरे साथ गोंडा से जुड़ चुके हैं। अयोध्या से रुपेश श्रीवास्तव भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, आपका रुख कर लेते हैं। पहले संदीप, भारी बारिश को लेकर एक बार फिर से अलर्ट। लखनऊ में क्या स्थितियां हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि लगातार बारिश हो रही है, रास्ते पूरी तरह से बाधित हैं। जिस तरीके से कल लगभग 12 साल बाद इस तरीके की तेज बारिश हुई है, 12 साल पहले भी इस तरीके की बारिश हुई थी जब पूरे लखनऊ के साथ साथ तमाम जो प्रदेशों की सड़कें हैं वो जलमग्न हो चुकी हो, तमाम तरीके के हादसे भी हुए थे। लखनऊ में भी कल तमाम जगहों पर पेड़ गिरे, कई जगह सड़कों पर गड्ढे हो गए, कई लोगों के घरों में पानी घुस गया। अब देखिए, जो मौसम विभाग ने एक 72 घंटे का एक निर्देश यानी एक अलर्ट जारी किया गया है, इसको लेकर भी देखिए वो चाहे किसानों के लिए हो, चाहे फिर रहने बात अगर लखनऊ में रहने वाले लोगों की बातचीत करी जाए, सभी लोगों के लिए एक चिंता का विषय है। और देखिए, लखनऊ के साथ साथ तमाम अन्य जगहों को लेकर अलर्ट की एक 3 कैटेगरी घोषित करी गई है, जिसमें बाराबंकी है, सीतापुर है, इसको रेड अलर्ट में घोषित किया गया क्योंकि कल जो सबसे ज्यादा बारिश का 1 मिलीमीटर था वो बाराबंकी में था। उसी के साथ साथ देखिए लखनऊ है, उन्नाव है, कानपुर देहात है, लखीमपुर खीरी, ये तमाम ऐसे जिले हैं जिनको अलर्ट की रेंज में रखा गया है। ये भी कहा गया है कि देखिए किसानों के लिए शुरुआती जो बारिश है हालांकि वो ठीक थी, लेकिन जलभराव से उनकी फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। लखनऊ में देखिए स्वाति तमाम जगहों पर ये देखा गया, वो चाहे रेलवे ट्रैक हो या फिर बात करी जाए एयरपोर्ट के आसपास का एरिया हो, अस्पताल के आसपास का एरिया हो, तमाम तरीके की सड़कों पर पानी जो है वो भरा हुआ नजर आया। ये भी कहा गया है कि आज भी तमाम प्रदेशों में तेज बारिश हो सकती है, बिजली गिर सकती है, इसको लेकर लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तेज बारिश के चलते संज्ञान लिया और ये भी कहा है कि जहां जहां पर जो भी नुकसान हुए उनकी फसलों का आकलन किया जाए, जहां पर बेजुबान पशु मरे हैं उनका आकलन करके उन सभी को राहत मुहैया बारिश ने सबसे ज्यादा आमजनों को बेहाल किया है। हम आप सभी इस बारिश से बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए। मेरे साथ कुछ और लोग भी जुड़े हुए। राजेश मेरे साथ गोंडा से जुड़ चुके हैं। राजेश, गोंडा की क्या स्थिति है?
देखिए साथी, गोंडा में स्थिति ये है कि जो बारिश है वो लगातार हो ही रही है। पिछले 5 दिनों से जो पानी की बूंदें हो कहीं से टूटी नहीं है। हालांकि इस बीच में अगर 5 दिनों में देखा जाए तो कम से कम 10 से 15 घंटे ऐसे जरूर रहे हैं जब मौसम थोड़ा सा साफ हुआ है। और कल रात को जो स्थिति थी, फिलहाल रात में इतनी कड़ाके की बिजली गरजी है और इसके बाद पे कई जगहों पे बिजली भी गिरी है। उसको लेकर के फिलहाल जो रिपोर्ट है वो अलग अलग ब्लॉकों से, अलग अलग तहसीलों से कलेक्ट की जा रही है। तो बाद में पता चलेगा कि आखिरकार कहाँ कितना क्या नुकसान हुआ। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ भी बारिश काफी तेजी से जो कुछ इलाकों में हुई, उसकी वजह से जो दलदल के हालात हैं, जो कीचड़ के हालात हैं, जो जलभराव की स्थिति है, वो कहीं ना कहीं से गाँव से लेकर के शहर तक में देखने को मिल रही है। हालांकि जो नदियों का जलस्तर है, चूंकि गोंडा बाढ़ग्रस्त इलाका है और बाढ़ग्रस्त इलाका होने के नाते यहाँ जो 2 नदियाँ हैं, घाघरा और सरयू, इनका जलस्तर अभी भी हालांकि 1.5 मीटर से नीचे है खतरे के निशान से। इस वजह से कोई बहुत ज़्यादा त्रासदी की स्थिति गोंडा में नहीं है, क्योंकि 2 तहसीलें करनैलगंज और तरफगंज ये हर साल प्रभावित होती हैं। तो उनका जो पानी है वो पहाड़ों पर बरसात न होने की वजह से अभी ज़्यादा इंक्रीज नहीं किया है। लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरह से बरसात हो रही है और जिस तरह से मौसम विभाग लगातार अलर्ट पे अलर्ट जारी कर रहा है, चूंकि 4 दिन का पहले अलर्ट जारी किया था और 3 दिन का फिर से अलर्ट जारी हुआ है, तो ऐसी स्थिति में माना जा सकता है कि जब पहाड़ों पर तेज बरसात होगी और उसका पानी जब बैराजों से नदियों में छोड़ा जाएगा तो गोंडा में भी हालात बेकाबू हो सकते हैं। फिलहाल उसको लेकर के तैयारियां जो है प्रशासन की तरफ से पूरी कर ली गई हैं। नदी आगे कहर बरपा सकती है। मेरे साथ रुपेश भी जुड़ चुके हैं अयोध्या से। रुपेश, वहां की क्या स्थिति है, ताजा हाल आपसे जानेंगे। देखिए, जिस तरह से बारिश रात से हो रही है और होने की वजह से, जिससे बारिश को देखा जाए तो बारिश की वजह से आपको बता दें कि जिलाधिकारी नीतीश कुमार जी ने जो है आज 1 से लेकर के और 8 तक के जो विद्यालय हैं उनको बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। और जिससे देखा जा रहा है कि बारिश की वजह से पूरा अयोध्या जो है शहर से लेकर के और जो है अयोध्या नगरी जो है पूरा जलमग्न हो गई है। देखा जा रहा है कि जिस तरह से जो आपके यहाँ के महापौर हैं वो भी अस्वस्थ हैं और इसमें लखनऊ में भर्ती भी हैं। लेकिन देखा जा रहा है जिस तरह से जिला प्रशासन ने जो अपनी जो जिस तरह से उसने अलर्ट जारी किया है कि बेवजह घर से मत निकलेगा, घर से बाहर, और जहां जलभराव की समस्या है उसके लिए नगर निगम को हिदायत भी दे रहा है कि अपना उसको पानी निकालने की कवायद करें। और सरयू नदी का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है इस समय है, लोगों को हिदायत भी दी जा रही है कि गहरे पानी में न जाएं। तो देखा जा रहा है कि पूरे अयोध्या में जो है पानी पानी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से व्यवस्थाएं जो है, व्यवस्थाएं तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से व्यवस्थाएं जो कही गई थी कि व्यवस्थाएं अच्छी और सही रहेंगी, उस व्यवस्थाओं में जो है नगर निगम की व्यवस्थाएं हवा साबित हो रही हैं। लोगों को परेशानी हो रही है। जो शहर की गलियां हैं उनमें पानी भरा हुआ है, जो नाले हैं वो जो भरे हुए हैं, फटे हुए हैं, उनको ठीक से साफ नहीं किया गया है। तो व्यवसाय को ठीक करने की बिल्कुल, क्योंकि इसमें मुख्य काम जो होता है नगर निगम का होता है, नगर पालिकाओं का होता है। और बारिश में असली स्थिति का आंकलन हो जाता है जब एक बार बारिश हो जाती है, उसके बाद पता चल जाता है कि नगर निगम और पालिकाओं ने आखिरकार कितना काम किया है। संदीप, 2 दिन की बारिश है, 2 दिन भी अभी ठीक से बारिश हुई नहीं है और ये हाल है लखनऊ की सड़कों का, निकलने वाला नहीं है, रास्ते पूरी तरह से पानी से लबालब हैं, आगे अलर्ट है। ऐसे में क्या व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए स्वाति, जिस तरीके से कल बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई, रात से बारिश शुरू हुई थी, लेकिन सुबह उठते उठते राजधानी लखनऊ की जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से पानी से भर चुकी थी। सड़कों की बात करें, अस्पतालों के आसपास की बात करें, बालू अड्डा, गोमती नगर, जानकीपुरम जैसे जो पॉश इलाके हैं, बालू अड्डा जो है वो भी गोमती नगर से सटा हुआ है, वहां पर घरों के अंदर पानी, गोमती नगर में घरों के अंदर पानी, जानकीपुरम आप समझ सकती हैं कि ये पॉश इलाके ऐसे होते हैं जहां पर लोग मकान लेने का सपना एक देखते हैं, लेकिन उनके घरों के अंदर पानी, बेडरूम के अंदर पानी जो पहुंचना है वो तमाम तरीके की जो विभागों की व्यवस्थाएं हैं उन पर सवाल खड़े करता है कि जो दावे किए जाते हैं, जो वादे किए जाते हैं, वो समय आने पर, कोई मुसीबत आने पर वो सारे जो वादे हैं वो धराशायी हो जाते हैं। कल लखनऊ में देखिए तमाम लोग जो है वो सड़कों पर निकले, एक जो कह सकते हैं कि पूरा एक जो जनजीवन है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका था। हालांकि स्कूलों में छुट्टी जरूर करी गई थी, लेकिन जो लोग ऑफिस जाने वाले थे उनके लिए बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि तमाम जगहों पर पानी भरने से ट्रैफिक का जो सिस्टम है उसको डाइवर्ट करना पड़ा। एक ट्रैफिक जो व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से चरमरा गई थी। आलमबाग नहरिया चौराहे की बात करी जाए, समता मूलक चौराहे की बात करी जाए, जो भी ऐसे पौष चौराहे हैं जहां से आवागमन बहुत ज्यादा होता है, वहां पर गाड़ियां जो है वो रेंगती हुई नजर आई। और देखिए पानी निकालने को लेकर जो विभागों की सुस्ती है वो भी दिखाई दी। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी को निकाला ही नहीं जा सका, वो खुद ब खुद जो है वो नालों के माध्यम से या अन्य माध्यमों से अपने आप गया, जिसको लेकर लोगों के अंदर भी एक आक्रोश दिखाई दिया। लोगों ने विभागों के खिलाफ जो है नारेबाजी भी करी। तो देखिए बारिश सभी को पता है होगी, लेकिन बारिश होने के बाद
उसके पानी का जो ठहराव होता है उसको निकालने की जिम्मेदारी विभागों की होती है। और इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कल कहा था कि जल निकासी का उचित प्रबंध हर एक जगह पर कराया जाए। जहां पर भी पानी भरा है वहां पर तमाम अधिकारी जो है वो ग्राउंड लेवल पर पहुंचे और वहां की स्थिति को ठीक करने का काम करें। अब देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश तो दे दिए, लेकिन अधिकारी इसका किस तरीके से पालन कराते हैं स्वाति, ये देखने वाली बात होती है। बिल्कुल, बारिश के बाद देखिए गंभीर बीमारियों का खतरा बनने लगता है और ऐसे में उससे कैसे निपटता है हमारा प्रशासन और उससे जुड़े विभाग। आप सभी का बहुत शुक्रिया। संदीप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, श्रावस्ती से मेरे साथ सर्वजीत जुड़ चुके हैं। सर्वजीत, आपसे श्रावस्ती का हाल जानेंगे, बारिश को लेकर क्या कुछ अपडेट है आगे के लिए और अभी क्या स्थितियां हैं वहां पर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, जनपद श्रावस्ती में कल से हो रही बारिश की वजह से तमाम जगहों पे जल भराव हो गया है। वहीं जो नगर पालिका और नगर पंचायत है वहां पर भी बारिश का असर देखने को मिला है। नालियां चौक हो गई हैं, सड़कें एकदम बिल्कुल तालाब में तब्दील हो गई हैं और जो भी अस्पताल थे, CHC केंद्र थे, वहां भी पानी भर गया है। और उसके बाद में अगर कहा जाए तो जो 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी उससे कहीं ना कहीं किसानों को तो जरूर राहत मिली थी, लेकिन जो व्यापारी वर्ग है और जो आम जनमानस है वो कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त हो गया। जी स्वाति, आपका सर्वजीत जानकारी देने के लिए। तो ये जो स्थितियां हैं उत्तर प्रदेश के कई जिलों की हैं। आप देख सकते हैं लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम जो हालात हैं बारिश की वजह से बिगड़ चुके हैं और यातायात विभाग पर भी इसका बहुत ज़बरदस्त तरीके से असर पड़ा है। बारिश ने यूपी के कई जिलों को हिलाकर रख दिया है। बारिश ऐसी हुई कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। कई सालों बाद लोगों ने ऐसी बारिश को देखा है जिसने लोगों के दिलों में दहशत ला दी है। बारिश ने कई जिलों को बुरी तरह से अपनी चपेट में ले रखा है। लोग अब बारिश से डर गए हैं, सहम गए हैं। बस किसी तरह से बारिश के कहर के थमने का इंतजार यूपी के लोग कर रहे हैं। बारिश और आकाशीय बिजली का कहर। भारी बारिश से कई जिलों में नुकसान। यूपी में 18 से ज्यादा लोगों की हुई है मौत। कई लोगों को बारिश में गंवानी पड़ी जान। कहीं गिरे मकान, कहीं पर भारी नुकसान। उत्तर प्रदेश में कुछ ही घंटों की बारिश ने कई जिलों में आफत की स्थिति पैदा कर दी। रविवार की रात ऐसी बारिश हुई कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। धीमी होने के बजाय बारिश की रफ्तार बढ़ती ही जा रही थी और बारिश की ये रफ्तार कई लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ गई। बारिश ऐसी हुई कि शहरी आबादी से लेकर ग्रामीण इलाकों में हाहाकार मच गया। शहरों में सड़कों और पुलों के नीचे पानी भर गया, तो वहीं ग्रामीण इलाकों में पूरे के पूरे गांव ही बारिश के पानी से घिर गए। शहरों में तो कुछ दिनों में स्थिति सामान्य हो जाएगी, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जो जान माल का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होने में काफी वक्त लगेगा। आइए आपको बताते हैं कि यूपी में बारिश और आकाशीय बिजली से कहां पर कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। बारिश और आकाशीय बिजली से 19 लोगों की मौत हुई है। भारी बारिश से 13 और आकाशीय बिजली से 4 की मौत हुई। बारिश से भरे पानी में डूबकर 2 लोगों की मौत हुई। प्रतापगढ़ में 2, बाराबंकी में 3 और अमेठी में 1 की मौत। देवरिया, जालौन, कानपुर में 1 की मौत हुई। कन्नौज में 2, हरदोई में 4 और उन्नाव में 1 की मौत। संभल, रामपुर और मुजफ्फरनगर में 1 की मौत हुई। मौसम विभाग ने फिलहाल बारिश को लेकर अभी राहत की खबर नहीं दी है। अगले कुछ घंटों के लिए आगे भी अलर्ट जारी रहेगा। बारिश ने कुछ ही घंटों में जिस तरह का नुकसान पहुंचाया है उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है। बारिश को लेकर लोगों को काफी ज्यादा सतर्क और सावधान रहना पड़ेगा।
बारिश में और ज्यादा जनहानि न हो, इसको लेकर लोगों को काफी चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि बारिश और आकाशीय बिजली से बचने के लिए सावधानी और सतर्कता बेहद जरूरी है। जिस तरह से लगातार जो बारिश हो रही है उसने लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया है और अगले जो 72 घंटे हैं वो अभी और भारी हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ कहा है कि अभी भारी बारिश जो है वो लगातार बनी रहेगी। ऐसे में लोग सुरक्षित रहें, इसको लेकर के तमाम जो उपाय हैं वो करने के निर्देश भी दिए हैं। कैमरा पंकज साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ। और लखनऊ के उदयगंज